ये लाइट ऑन है क्या? ठीक है, ये लाइट ऑफ हो जाए तो मेरे को तुरंत बताना, और ज्यादा ध्यान लाइट पे मत देना, इधर भी रखना। पता लगे कि सर लाइट 1 सेकंड पहले बंद हुई है। बेसिकली बहुत आसान से ही तुम्हें याद भी हो जाएगा, ऐसे तुम्हें सेंस समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले तो एक्सरसाइज और योगा करना। जब हमारी बॉडी इस तरीके से मतलब मूवमेंट करती है योगा से, योगा की रीत नहीं बताते हैं कि सारी एनर्जी आपस में योग यानी प्लस हो जाती है, ऐसा बताया गया है जो योगा के स्पेशलिस्ट होते हैं। और तो कोशिश करें किसी भी आदमी का, जब आपके पास क्लाइंट आता है, जब वो बात करता है कि ना मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसको घुमा फिरा के हमें ये बताना है कि तुम्हें एक्सरसाइज और योगा तो करना ही करना है, ताकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़े। आप समझिए कोई आदमी दौड़ लगाता है, तो दौड़ लगाते लगाते वो अगला कदम भी जब उठाता है ना, तो भी उसे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। उसे इतना डीप में नहीं पता, लेकिन आपको समझना चाहिए जब वो दौड़ रहा है ना, तो आप देखेंगे कई लोग है ना ऐसे ही बेमन दौड़ते हैं, तो वो थोड़ी देर में रुक जाते हैं। लेकिन कई लोग जोश में दौड़ते हैं, तो जोश में दौड़ते हैं तो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, समझो, मतलब और फास्ट बना रहा है उसको। दूसरा क्या है, अचीवमेंट की लिस्ट बनवाओ। आप है ना, जैसे ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी, ये रखी हुई है कि राज आलमपुर को यहाँ पे मेंटल हेल्थ काउंसलर, गवर्नमेंट IIT हिसार में मिलाई हुई है चीज, उधर एक शिक्षा चौपाल में इधर ये मिला, ये मिला, ये मिला। इन सबको देख के क्या लगता है? इन सबको देख के अचीवमेंट की फीलिंग आती है, अरे मैंने वहां पे ये किया था। तो फिर क्या, जब आदमी स्ट्रेस में महसूस करता है, तो हर एक आदमी को अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा तो कर ही रखा उसने। ऐसा तो कोई मोंदुलाल होगा ही नहीं कि जिसने जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रखा। ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं है, कुछ ना कुछ तो किया ही है। तो कोशिश करो उसकी छोटी क्लास से, पहली क्लास से भी, आजकल आपको अंदाजा नहीं है, पेरेंट्स अपनी छोटे बच्चों की पहली दूसरी क्लास की किताबें रखने लग गए हैं, ताकि कल वो डॉन बने तो दिखा दे उनको, हाँ ये था तुम्हारा हाल, देखो ए को तुम कैसे लिख रहे हो, ऐसे ऐसे लिखे मिलेंगे फिर उसमें, है ना। इस टाइप के नहीं मिलते इन चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये तो उल्टा सेंस में है कि पेरेंट्स उन्हें डांटने के लिए बताते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस क्या है, आप याद करो कि आपको पुराने समय में कब एक टीचर ने थपथपी दी थी, कब आपको मॉनिटर बनाया गया था, कब आप थोड़े से और बड़े हुए तो आपको किसी खास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए चुना गया था, कब आपको अपनी टीम लीडर बनाया गया, कब कोई आपने कॉलेज या स्कूल में होस्ट बनाया गया आपको किसी काम के लिए, या फिर किसी एक अलग अलग जो विंग होती है सबकी, उनमें भी आपको कोई खास काम मिला। वो सब चीजें याद दिलानी उसको याद दिलाओ कि हाँ तूने 10th पास की थी। वो कहेगा ये कौन सी बड़ी बात, ये कहो ये वाली बात तू 10th में जाके सोच कि 10th में जब था तू, तेरे को कितनी क्यूरियोसिटी थी, पहली बार जब मार्कशीट आई थी तो कैसा लगा था, और फिर 11th में तूने साइंस ली थी या कॉमर्स ली थी, आर्ट ली थी, जो भी लिया था, हर एक चीज अच्छी है। देखो हमारे लिए तो अच्छी है, तभी तो ठीक होगा वो। हालांकि मतलब दूसरे लोग तो कोई साइंस को अच्छा बताता है, कोई कॉमर्स को, कोई आर्ट को, लड़ते रहते, पर हमारे लिए तीनों अच्छी है। तो उससे पूछो कि उसने क्या ले रखा, पहले पता लग जाए तो बस उसी की तारीफ, हाँ मैंने तो आर्ट ही लिया था, कोई बड़ी बात। फिर घुमा फिरा के कहो आर्ट से बड़ी चीज ही नहीं है, IAS इससे ज्यादा निकलते नहीं, कहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता, आर्ट ही सब कुछ है। और फिर तुमने प्लस 2 भी पास की, कितने नंबर तो 70% ही थे, पता है 70% उस जमाने के कितने नंबर होते थे। ऐसे करते करते फिर ग्रेजुएशन, अच्छा ग्रेजुएट भी हो गए, पता है आपको, मतलब इतने सारी दुनिया है जो प्लस 2 के बाद नाम भी नहीं लिखा थी, आपने तो नाम भी लिखा है। अच्छा कॉलेज में भी कुछ अच्छा किया होगा आपने, फिर वो धीरे धीरे, हाँ फिर वो हंस के बताने लगे, हाँ वहां कुछ अच्छा तो आई थी, ऐसी बात। यानी उस सेंस में लेके जाना है जहां पे वो उसको अचीवमेंट जैसी फीलिंग आई। कोशिश करो उसकी लिस्ट भी बनवा लो, तो फिर वो ज्यादा कुछ भी आपको बार बार बोलेगा मेरे बस का कुछ नहीं, आप कहो ये देखो ये तो कर रखा आपने, ये भी कर सकते हो आप, है ना।